अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस पर सितम ये कि बिजली की नारवा लोड शेडिंग इसके बावजूद जारी है कि बिजली के नरखों में गुज़श्ता एक साल के दौरान तकरीबन 4 बार इजाफा किया जा चुका है। इस वक्त पेशावर समेत जितनी भी बड़े शहर है वहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। कभी कभार 3-4 घंटे बिजली होती ही नहीं है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि वो बच्चे जो कि इन दिनों इम्तहानात दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी भी आम जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी टफ होकर रह गई है। खैबर पख्तूनख्वा बिजली के मामले में बहुत रिच है। जो यहाँ की ज़रूरत है खैबर पख्तूनख्वा की वो बनती है तकरीबन 1300 से 1500 या 1600 मेगावाट तक। और खैबर पख्तूनख्वा के जो 3-4 डैम्स हैं वो पैदावार दे रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली तकरीबन 3500 से लेकर 4500 मेगावाट तक। इसका मतलब ये है कि इसकी अपनी ज़रूरत है, इसकी अपनी बिजली की इजाफी पैदावार के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही। और जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात में और शिकायत में मज़ीद इजाफा हो जाता है। एनी हाउ, होना तो ये चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात का इस हवाले से ख़ास कर जो इंतज़ामी और इक़्तिसादी मामलात हैं संजीदा नोटिस लिया जाए कि इस सूबे को हालत जंग का सामना है और ये पाकिस्तान के दिफा का पहला मोर्चा है। आज के इस वाले सेशन में बात करनी है चंद अहम गिरफ्तारियों की, चंद अहम गुमशुदगियों की और चंद अहम इवेंट्स की। एक बार फिर पीटीएम के जो शरीक फाउंडर हैं, बानी हैं और रुकन कौमी असम्बली है अली वज़ीर साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है वज़ीरिस्तान से उनकी एक तकरीर की बुनियाद पर, जिसमें उन्होंने बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल किया था अपने या पीटीएम के 3-4 कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ, जिसमें मंजूर पश्तीन और बाकी लीडर भी बैठे हुए थे। और इसी बुनियाद पर उन पर एक बार फिर जो मालूमात है उसके मुताबिक बगावत का मुकदमा कायम किया गया है। उनको वज़ीरिस्तान ही से गिरफ्तार किया गया है। पिछली दफ़ा उनको पेशावर से गिरफ्तार किया गया था, आप सबको याद भी है। जिसके बाद उनको कराची सन मुंतकिल किया गया था और वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन ज़मानतों के बाद 26 माह जेल में गुजारने के बाद कोई 1-2 महीने पहले रिहाई पाई थी। जो हुकाम है उनसे जब रब्ता किया गया कि अली वज़ीर साहब चूँकि रुकन कौमी असम्बली है और उन पे इस किस्म का मुकदमा एक बार फिर कायम किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो क्राइटेरिया तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए है, जो क्राइटेरिया बाकी उन लोगों के लिए है जो कि रियासत के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाहमत पर लोगों को हमाला करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अली वज़ीर हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ उसी ही तरह के मुकदमात कायम किए जाएंगे। और कोई एमएनए हो, कोई एमपीए हो, साबिक वज़ीर हो, कोई भी लीडर हो, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नाज़रीन, लग ये रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इस वाले मामले पर जो मुज़ाहमत है या जो बगावत की बातें हो रही होती है या लोगों को उकसाने की बातें हो रही है, उन पर ज़ीरो टॉलरेंस पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आ गई है। तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या पीटीएम हो या कोई भी पार्टी हो, अगर उनकी लीडर इस तरह का तर्ज अमल अपनाएंगे तो यहाँ पर उनको ज़ीरो टॉलरेंस की सूरत हाल या पॉलिसी का सामना करना पड़ेगा। अगरचे इस पर बहस की जा सकती है कि जो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनके साथ रियायत बरती जा रही है, जिस पर मुख्तलिफ पार्टी को लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, हुकूमत के अंदर भी एक मुज़ाहमत भी मौजूद है। मगर फिर भी अली वज़ीर और इस किस्म के लोगों के साथ इस हवाले से थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए कि उन्होंने अमन के क़याम के लिए बहुत कीमत चुकाई है। उन्होंने अमलन कभी अपने कारकुनों को मुज़ाहमत पर या तोड़ पोड़ पर आमादा नहीं किया है।
بہت سی پارٹیاں ان کے کردار کو سراہتی آ رہی ہے، جس میں حکمران پارٹیاں بھی شامل ہیں، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی ANP اور چند اور قوم پرست لیڈر۔ اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر PTM یا اس قسم کی تنظیموں کے خلاف ٹھوس شواہد تحریک انصاف کی طرح موجود ہیں تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات یا پشتون بیلٹ کو درپیش جو چیلنجز ہیں، خاص کر افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، اس میں مزید اضافہ نہ صرف یہ کہ متوقع ہے بلکہ ہو گیا ہے، اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہاں پر جو معاشی بدحالی ہے، یہاں پر بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، یہاں پر تعلیم کی فراہمی کا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑی بات کہ یہاں کے عوام ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک تنظیم کو، ہر ایک تقریر کو اور ہر ایک بات کو اور بیان کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی بجائے اس کے اسباب اور عوامل کا تجزیہ کیا جائے، اور اگر چند لوگ احتجاج کر رہے ہیں، چند لوگ اگر مزاحمت کر رہے ہیں، عملی نہیں بلکہ سیاسی مزاحمت کر رہے ہیں، تو ان کو سپیس دینے چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو، خواہ وہ کوئی بھی لیڈر ہو۔ خاص کر میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔